हेलो स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, मीनिंग स्टडी किए थे एंड टाइप स्टडी किए थे। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेफरेंस शेयर्स स्टडी करेंगे। इसका जो नाम है वो ही आपको बता दे रहा है कि प्रेफरेंशियल राइट मिलना है इसको। एज द नेम इंडिकेट्स दीज शेयर्स हैव सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द दोज अटैच टू द इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर से कुछ अलग हट के इसको प्रेफरेंसेस मिलते हैं, चॉइसेस मिलती है, इसको राइट्स मिलते हैं। तो द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज अ प्रेफरेंशियल। तो प्रेफरेंशियल्स किसको बोला जाता है कि अ प्रेफरेंशियल राइट हैज a preferential right as to payment of dividend during the lifetime of the company जब रनिंग कंपनी है, चल रही है, तो उसको है ना पर जो पेमेंट मिलता है, डिविडेंड पेमेंट मिलता है, रिसीव होता है, वो है ना इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है, उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ सेकेंड इसका डेफिनेशन मीनिंग क्या है? टर्म्ड एज अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी जब बंद होने की कगार पे है, तो उस टाइम पे इसको पहले इसका कैपिटल है वो रिटर्न मिलता है। बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले उसका रिटर्न मिलता है कैपिटल। देन द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायर राइट, उसको प्रायोरिटी होती है टू रिसीव द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स होती है एंड उनको मिलता भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही है। जब मैं इक्विटी शेयर्स के बारे में आपको स्टडी करा रही थी, तो उस टाइम पे भी बार बार हमें ये प्रेफरेंस और इक्विटी के ही कंपैरिजन हो रहा था। नाउ द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू के टाइम पे जब है ना ये प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू किए जाते हैं, उसी टाइम पे इनकी रेट भी क्या होती है? डिस्क्राइब हो जाती है, प्रिस्क्राइब्ड हो जाती है, डिसाइडेड हो जाती है। उसके अकॉर्डिंगली ही फिर है ना जिनको इन्वेस्ट करना है प्रेफरेंस शेयर्स में वो इन्वेस्ट करता है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। नॉर्मली उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन मैटर्स। खाली वो कब वोटिंग राइट दे सकते हैं? जब उनकी कोई भी उनकी जो फायदे की बात है उस पर कोई इफेक्ट हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो। ओके, सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर की कोई राइट्स को चेंजेस कर रही है कंपनी, कुछ चेंजेस ला रही है, कुछ सेलिंग के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो और दे हैव अ वोटिंग राइट, दे गेट वोटिंग राइट इफ द डिविडेंड रिमेन्स अनपेड। अगर उनको डिविडेंड नहीं रिसीव हुआ है, वो नहीं मिला है उनको, उनका आउटस्टैंडिंग है, तो उस टाइम पे वो कंपनी की मीटिंग अटेंड करके वो वोटिंग कर सकते हैं। नाउ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे हम इनको ओनर नहीं बोलेंगे, लेकिन को ओनर्स बोल सकते हैं, बट नॉट कंट्रोलर्स। लेकिन ये कंट्रोलर तो कतई नहीं होते हैं। दे आर नॉट दी कंट्रोलर्स ऑफ द कंपनी। दीज शेयर्स आर परचेज्ड बाय कॉशियस इन्वेस्टर्स। जो है ना कॉशियस इन्वेस्टर्स बोले जो संभल के कदम रखना चाहता है मार्केट में, मतलब उसको है ना मार्केट में पैसा भी इन्वेस्ट करना है और उसको अपना कैपिटल भी सेफ रखना है, एज वेल एज उसको एक फिक्स्ड उसको रिटर्न भी चाहिए। तो वो लोग ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हु वांट टू स्टडी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। अभी इसका पहला प्रेफरेंस ऑफ फॉर डिविडेंड है कि ये है ना प्रेफरेंस शेयर्स को पहले ही एडवांस में बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर उनको क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। जो एनुअल नेट प्रॉफिट बोलेंगे तो क्या होगा? सारे एक्सपेंसेस, टैक्स वगैरह सब आपने है ना अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट में भी स्टडी किया कि नेट प्रॉफिट कब अर्न होता है कोई भी कंपनी को या फर्म को। वो फर्म को कब अर्न होता है? जब सारे टैक्सेस ले दे के, खर्चे लेने देने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह सब डिडक्ट करने के बाद में जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो ही कैन चार्ज, ही हैव अ फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट, और वो द डिविडेंड इज पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। देन द सेकेंड इसका फीचर क्या है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का? द प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द प्रेफरेंस, मतलब उनको पहली चॉइस है, उनकी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी दे गेट ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स
इक्विटी शेयर होल्डर के पहले, ना कि डिबेंचर होल्डर के पहले। हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी लिक्विडेट होती है। मैंने लिक्विडेटेड वर्ड यूज किया था। वाइंड अप होती है, बंद होती है कंपनी, डिस्क्लोज होती है, मतलब क्लोज होती है, सॉरी नॉट डिस्क्लोज, डिसॉल्व होती है। इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कैपिटल लॉसेस। और ये जो है ना इस टाइम पे ना क्या होता है कि वो कैपिटल लॉसेस से बचा लेती है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्यों? क्योंकि है ना इक्विटी शेयर होल्डर से पहले है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे वो इस तरीके से एक हैवी लॉस से बच सकता है, कैपिटल लॉस से, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो लॉसेस होते हैं उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं हम, राइट। तो अभी यहाँ पे फिक्स रिटर्न, अभी इनका तो डिविडेंड फिक्स्ड होता है, इसलिए फिक्स रिटर्न ही ये लोग एंजॉय करते हैं। तो दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड मतलब प्री डिसाइडेड होती है, वेल इन एडवांस डिसीजन हो जाता है उनकी रेट को लेके, और तभी वो शेयर्स भी खरीदते हैं। उनको पता होता है कि 10% का है कि 12% का प्रेफरेंस शेयर है या 15% वाला है, ऐसे एट द टाइम ऑफ इश्यू ही उनको पता होता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट। या तो एक फिक्स्ड अमाउंट उनको बता दिया जाता है या रेट बता दिया जाता है, 10%, 12%, इस तरीके से। सो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, इसलिए उनको डिविडेंड मिलता है, विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, जो उनको प्रॉफिट से ही मिलता है। इफ द डायरेक्टर्स इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, अगर वो डिसाइड करते हैं कि उनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड। तो क्योंकि इनको को-ओनर्स वर्ड यूज किया है, अगर डायरेक्टर्स बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है और डायरेक्टर्स ने बोल दिया नहीं मिलेगा तो ना भी मिले, लेकिन फ्यूचर में बाद में उनका वेव्ड ऑफ करना पड़ता है, वो बाद में का हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी। अभी यहाँ पे नेचर ऑफ कैपिटल कैसा होता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल, वो कोई परमानेंट शेयर कैपिटल नहीं देते कंपनी को। दे आर रिडीम्ड। रिडीम मतलब एक सर्टेन 5 years के बाद 10%, ये लिखा होता है कि 10 साल के बाद रिडीमेबल है। रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट हो जाना उनकी कैपिटल का, ओके, आफ्टर अ सर्टेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कंपनी को अलाउड ही नहीं है कि वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे, ये अलाउड नहीं है, ओके। सो प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट अ हाईएस्ट एट अ लेटर स्टेज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कब कंपनी रेज करती है, कब कंपनी ये सोर्सेज से फंड लेती है, बाद में एकदम लेटर स्टेज पे उस पे लेती है, व्हेन कंपनी गेट्स एस्टेब्लिश, कंपनी जब एस्टेब्लिश हो जाती है। एस्टेब्लिश अगर न्यूली एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब नई स्टार्ट होने वाली है, न्यू स्टार्ट होने वाली है, तो उस टाइम पे वो इक्विटी शेयर ही ज्यादा इश्यू करती है मार्केट में। These shares are issued to satisfy the need of the additional capital। जब एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, है ना, एक्सपेंशन करना है, बिजनेस बड़ा करना है और ये एडिशनल कैपिटल चाहिए, तो ही ये वाला शेयर्स कंपनी इशू करती है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल, इसको सेफ कैपिटल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि है ना वाइंडिंग अप के टाइम पे ना इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले इनको रीपेमेंट किया जाता है डिविडेंड का, एज वेल एज इनके जो मार्केट वैल्यू है वो भी फ्लक्चुएट नहीं होती है, क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ प्रेफरेंस होता है ना, फिक्स्ड डिविडेंड डिक्लेयर होता है इनका, इसके लिए भले वो अमाउंट हो या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल एट टू देम इज फिक्स्ड, क्योंकि उनको रेट भी तो फिक्स्ड ही मिलती है डिविडेंड की, इसलिए इसमें कोई मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी लो, यहाँ पे जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है कंपेरेटिव टू इक्विटी शेयर होल्डर, यहाँ पे बहुत कम कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, वो भी बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड डिविडेंड की वजह से। तो वोटिंग राइट्स, अभी वोटिंग राइट्स, द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, उनको नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होती है। दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट में भी वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो हेल्प नहीं कर सकते हैं। दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स, अगर उनके कोई राइट्स में उनको नुकसान हो रहा है, उनके प्रॉब्लम हो रही है और उनको जो फायदा मिलना चाहिए वहां पे जाके अगर उनको तकलीफ हो रही है, उनके इंटरेस्ट में कोई लॉस हो रहा है, तो वो है ना कंपनी के में वोटिंग करते हैं। नाउ चेंज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के उसमें डिविडेंड पेबल टू देम आर इन एरर्स, अगर वो अभी तक ड्यू है, अभी तक नहीं मिला है फॉर लास्ट 2 consecutive years, कंटिन्यू 2 साल से अगर उनको डिविडेंड नहीं मिलता है तो वो वोटिंग राइट उनको मिलती है, वोट करने के लिए उन्हें मिलता है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, रिस्क की बात करें तो द इन्वेस्टर्स हु आर
कॉशियस, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हमने पहली बात की कि बहुत कॉशियस होते हैं, संभल फूंक कर अपने कदम रखते हैं। ये जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको ऐसे डर रहता है कि हाँ हमारा पैसा नहीं डूबना चाहिए, हमको संभल के इन्वेस्ट करना है, हाँ सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हैं। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टडी रिटर्न, स्टडी मतलब फिक्स रिटर्न उनको इन्वेस्टमेंट पे मिलते रहे, एडवांटेजेस को अटैच करना है, अटैच विद द प्रेफरेंस शेयर्स, तो फिर उनको प्रेफरेंस शेयर्स ही खरीदने चाहिए। दीज शेयर्स आर बून फॉर शेयर होल्डर्स, ये है ना शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, बून है। ड्यूरिंग डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, मतलब डिफ्लेशन, जब भी मार्केट बहुत मंदा चल रहा है, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, जो इक्विटी शेयर की इंटरेस्ट रेट गिरती रहती है, कंटिन्यूसली फॉल होती रहती है, उस टाइम पे इनको फायदा हो जाता है क्योंकि इनका तो फिक्स रहता है। देन द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर के कंपेयर में इनकी जो फेस वैल्यू है वो हायर होती है। नॉर्मली ये इशू होते हैं 100 रुपये पे, 100 रुपये का एक शेयर होता है नॉर्मली, 100 रुपये का, 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर। नाउ राइट्स और बोनस इशू, ये भी इनको एंजॉय नहीं, ये नहीं एंजॉय कर सकते, ये खाली इक्विटी शेयर होल्डर ही एंजॉय करता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड ऑफ राइट्स और बोनस इशू, उनको बोनस इशू और उनको कंपनी के जो शेयर्स खरीदने का मौका नहीं मिलता। अगर कंपनी नए शेयर्स इशू करती है उसको बोलते हैं ना राइट्स, एंटाइटल्ड फॉर राइट्स इशू। तो राइट इशू, वो नए कंपनी अगर शेयर्स है तो इनको कोई पहला राइट नहीं देते कि तुमको खरीदना है तो तुम खरीद लो, आप खरीद लो, ऐसा नहीं होता है। और ना ही इनको कोई बोनस शेयर कंपनी देती है, जब भी वो प्लो बैक करती है सरप्लस को, कंपनी री इन्वेस्ट करती है बिजनेस में, तो इनको कोई बोनस शेयर्स भी इशू नहीं होते हैं। देन द नेचर ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर, मॉडरेट जो समझ संभल के चलना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, हुआ कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, कॉशियस होते हैं, इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल, वो अपने पैसे को सेफ जगह पे लगाना चाहते हैं, हु डोंट वांट टू गो विद द रिस्क, वो वाले लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं, हु वांट स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो इनको है ना अपने रिटर्न से कोई समझौता नहीं चाहिए है, तो वो वाले लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमारे इस वीडियो में हमने मीनिंग एंड फीचर्स को कवर अप किया। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स स्टडी करेंगे 1 by 1 एंड वी विल गो डीपली विद दिस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरा इंटरेस्ट बनाए रखना है आपको, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच for watching my video. God bless you all my dear students. Thank you.